देखो भी बच्चों, हमारे पास अब ये सवाल है जिसे डिस्कस करना है। ठीक है ना, ये सवाल है जिसे डिस्कस करना है। अब इस सवाल के अंदर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है, HCl का मास गिवन है, और इक्वेशन बता दी है आपको कि इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है इनमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है ना, ट्रू स्टेटमेंट क्या है। अगर हम इन तमाम स्टेटमेंट पे एक नजर दौड़ाएं तो सब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से हैं, सब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से है ना। अब अगर ये सब लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से हैं तो फिर इसमें कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त बैठेगी। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, HCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वाटर वाली स्टेटमेंट तो दुरुस्त नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड वाली स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं हो सकती, बची ये दोनों, है ना, बची ये दोनों। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये बात क्यों कही कि वाटर वाली स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड वाली स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट होता है ना, लिमिट लगाने वाला रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने से रोकने वाला रिएक्टेंट होता है। जबकि अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। अब या तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा या ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इन दोनों में से कौन है, इन दोनों में से कौन है। तो जहन में रखो, लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएक्टेंट को कहा जाता है, उस रिएक्टेंट को कहा जाता है जिसका मोल रेशो सबसे कम होता है। वो रिएक्टेंट जिसका मोल रेशो सबसे कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बता, ये कैसे पता चलेगा मोल रेशो किसका कम है। तो देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास, W1/N1 रेशो W2/N2 कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला लग रहा है ये, सुना सुना पढ़ा पढ़ा लग रहा है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मास मास वाला ही है, बस रेशो की जगह इक्वल्स टू लिखा जाता है वहां पर, है ना, मास मास वाला फॉर्मूला है ये। बस वहां पे हम इक्वल्स टू लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ रेशियो मालूम करने के लिए इंस टू लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, W1 का मतलब है, मानो 1 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका मतलब है HCl। ठीक है, अब W1 कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 50, मोल कितने, इक्वेशन के मोल 1, मॉलिक्यूलर मास कितना है 100, रेशियो। W2 कितना है, HCl का W2 कितना दिया 73, मोल कितने हैं 2, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का 36.5। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो 50/100, इसे आप निकालेंगे तो 73/73, है ना, 73/73। तो अगर आप इसका आंसर लोगे तो <1 आएगा, इसका आंसर लोगे तो =1 आएगा। ऐसा ही है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, बस सिर्फ देख के अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है ना, देख के अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका मोल रेशियो <1 आएगा, और HCl के लिए वो =1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्मॉलेस्ट मोल रेशियो है ना, तो फिर यही लिमिटिंग रिएक्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बच्चों बात समझ में आई, क्लियर है ना।